हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जीके का पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 2016 से लेके और 2025 सिटी मेंस के एग्ज़ाम तक जितने भी हरियाणा में परीक्षा हुई है, चाहे वो परीक्षा ग्रुप डी की हुई हो या वो सिटी के लिए हो या फिर वो एचएससी के द्वारा, उन सभी के हम हरियाणा के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने पता है कि हरियाणा पीवाईक्यू 90% पूछे जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया ना तो आप भाई 20+ स्कोर बहुत इजीली कर जाते हो। तो हमने हरियाणा के 1265 पीवाईक्यू क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज 1266वां क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य फैला था? तो महेंद्रगढ़ जिले में अर्जुन 9 फैला हुआ था। ठीक है। हरियाणा के एक बड़े क्षेत्र बाग का श्री कंठ कंठ जनपद का नाम किसके द्वारा? तो श्री कंठ जनपद का नाम नाग वंशिया के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? नाग वंशिया के द्वारा। थानेसर के राजा प्रभाक वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो थानेसर का राजा कौन था? प्रभाक वर्धन। तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हुई थी। उसकी पत्नी सती कौन थी? तो वो थी यशोमती। कौन सी? यशोमती। कुणाल सिद्धू घाटी सभ्यता का स्थल किस जिले में पड़ता है? तो कुणाल कौन से जिले में है? तो कुणाल है फतेहाबाद में। राखीगढ़ी कहाँ पे? राखीगढ़ी है हिसार जिले में। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ? स्पीदो में। स्पीदो कहाँ पे है? जींद जिले में। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा एक किता कौन सा था? तो सबसे छोटा किता कौन सा था? तो ये था पलवल। रजिया बेगम के पति का नाम? तो रजिया बेगम के पति का नाम कौन था? तो ये अल्तुनिया था। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पे है? तो ये कैथल जिले में। कौन से में? कैथल जिले में। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फतेहाबाद के अलावा कौन सा तीसरा शहर बसाया था? तो कौन सा बताया था? फिरोजाबाद। तो फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? तो फतेहाबाद की थी 1351 में और हिसार की 1354 ईस्वी में। तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहर बसाए थे। कौन कौन से? हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। हेमू विक्रमादित्य की ने दिल्ली की गद्दी पर कब कब्जा किया था? भाई करो कमेंट। हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली की गद्दी पर कब कब्जा किया था? तो कब किया था? तो ये किया था 7 अक्टूबर 1556 में। जाटों ने मुगलों के खिलाफ कब विद्रोह किया? तो जाटों ने मुगलों के खिलाफ 1680 में विरोध किया था। ठीक है। हरियाणा में लाडली योजना की घोषणा कब की गई? तो हरियाणा में लाडली योजना की घोषणा 2005 में। कब? 2005 में की गई। हाँसी को अपनी राजधानी बनाने वाला जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? तो जॉर्ज थॉमस थे आयरलैंड के निवासी। दिल्ली संग्रहालय में रखे गए अभिलेख हरियाणा के किस के अनुसार धरती पर स्वर्ण की तिथि कौन सी थी? तो दिल्ली संग्रहालय में रखे अभिलेख हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ण तिथि कौन सी थी? तो थी 1328। हरियाणा ने कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाबी कहा था? तो मुसाबी किसने कहा था? तो ये कहा था सूरदास ने। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की खबर पाकर अकबर ने अपने मुगल सेनापतियों को कहाँ इकट्ठे होने का आदेश दिया था? तो ये दिया था थानेसर में। बनावली ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया? तो बनावली ने अंग्रेजों के खिलाफ 1835-36 में विरोध किया था। 1835-36 में। रानी सदोदरी किस रियासत की शासक थी? तो रानी सदोदरी किसकी थी? तो ये थी जींद की। लाडवा की शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था। तो लाडवा कौन सा शासक था? तो ये थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। कहाँ के नवाब ने विलियम फाजर जो दिल्ली के रेजिमेंट थे उनकी हत्या करवाई थी? तो लोहारू के नवाब ने। किसने? लोहारू के नवाब ने। किसी हत्या कराई थी? विलियम फेजर। अंग्रेजों की लक्ष्य की नीति पर कैथल के किस शासक ने विद्रोह किया था? तो हरियाणा की लक्ष्य की नीति पर कैथल का शासक कौन था? तो ये थे गुलाब सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों की बुनाई प्राय कब की जाती है? ईस्ट इंडिया खेत के अनुसार हरियाणा में खेतों की बुनाई बुआई तो ये बुधवार को की जाती है। हिसार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद अजीम ने किया था। झज्जर के नवाब अब्दुलरहमान और बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये दी थी चांदनी चौक दिल्ली में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1880 में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पंडित दीनदयाल शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने कौन सा? मथुरा अखबार निकाला था। कौन सा? मथुरा अखबार निकाला था। अम्बाला में उपयुक्त के बंगले पर बम कब फेंका गया? तो अम्बाला में उपयुक्त के बंगले पर बम कब फेंका था? 29 दिसंबर 1909 को।
हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? चौधरी छोटू राम नहीं थे। 1921 में कहा कि नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया? तो कौन सी नगर पालिका ने थी? वो रोहतक। कौन सी? रोहतक। हरियाणा में चौधरी टीकाराम संसदीय सचिव कब बने? तो चौधरी टीकाराम कब बने थे? 1937 में बने थे। किस रियासत के नवाब ने सियानी गांव में गोली चलवाकर दर्जनों लोगों की हत्या करवाई थी? तो ये करवाई थी लोहरू रियासत ने। लाला सुल्तान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाला सुल्तान सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था रोहतक में। हरियाणा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वेद लेख राज का जन्म कहाँ पे होता? वेद लेख राज का जन्म कहाँ पे होता? तो इसका जन्म हुआ था हिसार जिले में। कौन से में? हिसार जिले में इसका जन्म हुआ था। बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर मनमोहन सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो मनमोहन सिंह का संबंध कहाँ से है? तो बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर है, इसका संबंध कहाँ से है? तो सिरसा जिले से। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे को कब आंदोलन शुरू किया था? तो सिखों के नेता कौन से? मास्टर तारा सिंह। पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन कब किया था? 1960 में किया था। ठीक है। सिरसा में पनिहारी में शाह बू शाह मेला कब लगता है? शाह बू शाह का मेला कब लगता है? सिरसा के पनिहारी में कब लगता है ये? तो ये लगता है अगस्त सितंबर में। भाई हमने ना 1300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। कितने? 1300 क्वेश्चनों को। अगर आपको भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है। और भाई जल्दी ही जिसका सिटी मेंस का पेपर है तो उसके लिए भाई हम कंप्यूटर का सेशन स्टार्ट करने लग रहे हैं। कंप्यूटर का सेशन। ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा? आपकी मैडम के द्वारा, जो कि MCA क्वालिफाई है। ठीक है ना। एक बार उसका सेशन भी जरूर अटेंड करना। ठीक है। और भाई सबसे मेन चीज़, जो बच्चा भाई ALM की तैयारी कर रहा, SA या JEE की, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। एक बार उन सेशनों को जरूर देखना। सबसे पहला है चैप्टर वाइज MCQ। ठीक है। उसके बाद 10,000 MCQ। उसके बाद PYQ क्वेश्चन। अगर आपने भाई तीनों सेशन को अच्छे से कर लिया ना भाई, आप सिलेक्शन 100% की गारंटी देता हूँ मैं। एक भी क्वेश्चन इन सेशन से बाहर नहीं आएगा भाई। लास्ट टाइम जो ये 10,000 क्वेश्चन है ना MCQ एंड राइटिंग, भाई इनसे 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। और इस बार भी चांस है कि आपको यहाँ से 65 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो सेशन भी अच्छे से कर लिया ना भाई, आपकी नैया पार हो जाएगी। और वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी PDF जो डेली क्लास होती है, जिसमें हम 20 से 50 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। ठीक है। तो वो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डेली आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिवीजन भी कर सकते हो। अगर भाई किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी से रिलेटिव, आप कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। सबसे मेन चीज़ है भाई तैयारी। अगर आपने हरियाणा जी के में अच्छा स्कोर कर लिया ना, अगर आपने हरियाणा जी के में 22+ स्कोर कर लिया ना, तो भाई आपका हाफ स्कोर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है। आपके लिए भाई साइंस का हमने सेशन स्टार्ट किया। कौन सा? NCERT। वो भी हैंड ऑफ राइटिंग है। अगर आपने वो सेशन अच्छे कर लिया भाई, साइंस में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेंगे। बाकी भाई आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। ठीक है। बस मैं तो ये बोलता हूँ भाई, एग्ज़ाम का अब दौर स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्दी आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन आ लिया। तो भाई बने रहो हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।